सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासत में इस वक्त चर्चा है 27 अक्टूबर का, मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का। सच पूछें तो ये मार्च अपोजिशन की तरफ से हुकूमत पर बड़ा हमला हो सकता था, लेकिन हकीकत यह है कि मौलाना फजलुर रहमान की जिद ने इस मार्च को शुरू होने से पहले ही नाकाम कर दिया। यह बात बेवजन नहीं, बेदलील नहीं, आप खुद ही देख लें इस तज्जिए में कितनी सच्चाई है। पहली नाकामी यह है कि मौलाना फजलुर रहमान अपने तमाम तर सियासी तजर्बे को बुरुएकार लाकर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग को इस मार्च में शिरकत के लिए आमादा नहीं कर सके और अकेले ही ऐलान करना पड़ा। दूसरा यह कि जब पीटीआई ने धरना दिया था तो उस धरने को जमहूरियत पर हमला और हराम करार देने के फतवे मौलाना रोज ही असेंबली के ऐवान में जारी किया करते थे। अब ऐसा क्या हुआ कि खुद जेयूआई अपने ही हराम करार दिए गए अमल को अंजाम देने के लिए बेकरार है? जवाब इसका यह आ सकता है कि यह असेंबली जाली है, अवाम के मैंडेट पर डाका है। सवाल फिर यह उठता है कि इस जाली असेंबली से सदर मुंतखब होने की ख्वाहिशें मौलाना फजलुर रहमान के दिल में क्यों उठती रहीं? डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए उन्होंने अपने बेटे को मैदान में क्यों उतारा? कड़वा सच यह है कि आजादी मार्च जाती मफादात की जंग के सिवा कुछ नहीं, जिसके लिए मौलाना मजहब, सियासत और कश्मीर समेत हर कार्ड खेलने के लिए तैयार है। ऐसे में वज़ीर आज़म का यह कहना बिल्कुल बजा है कि मौलाना सिर्फ अपनी सियासत की डूबती कश्ती को बचाने की फिक्र में है, लेकिन क्या इन्हें इसमें कामयाबी होगी या शिकस्त फाश? आज इसी पर बात करेंगे। खरल साहब और बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं, लेकिन आज की अहम डेवलपमेंट्स क्या हैं, कौन क्या बयानात देता नजर आया, इस रिपोर्ट में देखिए। अब साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं अकरम दुरानी साहब, जेयूआई फे के रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं लड़ाई होगी, हर थाने में लड़ाई होगी, मतलब वो धमका भी रहे हैं। और जरदारी साहब कह रहे हैं हमारी दुआएं हैं। ये वो जेल में बैठ कर दुआएं मौलाना साहब के लिए ये भी एक कमाल है। खरल साहब, नाकामी नजर आ रही है, यानी पहली नाकामी तो ये है कि पीपल्स पार्टी भी साथ नहीं, नून लीग यानी अपने इत्तेहादी जो उनके हैं, जो उनके हर वक्त करीब हैं, हर चीज में उनसे मुशावरत, उनको वो मना नहीं सके। तो फिर मौलाना साहब क्या करने आ रहे हैं? जब नाकामी नून लीग को, पीपल्स पार्टी को भी नजर आ रही है, इसलिए वो साथ नहीं दे रहे, तो फिर मौलाना का मकसद क्या है? वो क्या चाहते हैं फिर? देखिए, मौलाना साहब का जो मकसद जो दुरानी साहब ने बताया कि हर थाने के सामने लड़ाई होगी, ये मकसद भी आपको सामने होगा। मदारस के स्टूडेंट निकालने के वाले से भी आपको चीज़ें सामने आ रही हैं। ऊँटों और घोड़ों के जो दस्ते हैं, जिस तरह वो कोई मैदान जंग में जा रहे हैं, वो भी आपने इस तरह की रिहर्सल भी देखी डराने के लिए। अच्छा। फिर उन्होंने मुख्तलिफ इशारे करके शोल्डर की तरफ और बहुत सारे उन्होंने पर्चियों पर लिख के ख़त भेजे कि मुझे जनाब कुछ नादीदा कूतों की, शायद अंदरूने या बुरूने, पता नहीं कौन सी कूतों की उनको मदद हासिल है, वो भी उन्होंने हर बार आजमा के देख लिया, भाग दौड़ भी की। जरदारी साहब जारी बात है नेक भले इंसान हैं, उनकी दुआएं वाकई कबूल हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने करनी है। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कोरा जवाब दे दिया। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले भी कहा था कि हम उनकी इखलाकी मदद करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि हम उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, यानी इखलाकी से भी थोड़ा सा नीचे चले गए। उसके लिए हम इजलास बुला रहे हैं और उसके अंदर मुशावरत करेंगे। यानी जरदारी साहब जो असल डिफेक्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, वो कह रहे हैं बिलावल साहब जो है वो फैसला करेंगे। बिलावल साहब जो मुझे बताया कि उन्होंने किससे पूछना है, यानी ये ट्रक की बत्ती है कि सद तक मदद करनी, इखलाकी से भी नीचे आ गए। वो दुआओं की बात कर रहे हैं। नून लीग ने तो असूली फैसला कर लिया, हमने आना है। नून लीग ने जो असूली फैसला कर लिया है, उसके अंदर भी 3 धड़े बन चुके हैं। एक नून लीग, मरियम औरंगजेब साहब का बयान चल रहा है, आप खुद ही देख लें, अभी देख लें आप, ब्रेकिंग चल रहा है, कह रहे 3 उसके अंदर वाज़े तौर पर धड़े बन चुके हैं। एक धड़ा है जो नवाज शरीफ, मरियम साहिबा, तीसरा तो उनके साथ अब बंदा नजर नहीं मुझे आता, सिर्फ 2 बाप बेटा, वो चूंकि जेल में है तो उनका बयानिया तो ऑलमोस्ट एक ही होगा। अच्छा। लेकिन दूसरा धड़ा जो बयानिया सदर मुस्लिम लीग का, शहबाज शरीफ का, वो एक डिफरेंट धड़ा है। और बहुत सारे जो हॉक्स थे, जिस तरह ख्वाजा आसफ हों, एहसन इकबाल साहब हों, जो मरियम साहिबा और नवाज शरीफ के बयानिए के बड़े करीब थे, वो भी शहबाज शरीफ के बयानिए के साथ नजर आते हैं।
इसके साथ जो तीसरा धड़ा है, और वो भी एक बड़ा धड़ा है, वो है मुस्लिम लीग के वो लोग जो शरीफ खानदान से छुटकारा चाहते हैं, जो शरीफ खानदान से छुटकारा चाहते हैं। अच्छा। और वो इन दो धड़ों से बड़ी अगर MNA MPA सेंटर या कारकुनों की अगर तादाद देखी जाए तो वो ये कहते हैं कि अयूब खान की तरह मुस्लिम लीग बिल्कुल ही खत्म ना हो जाए। तो वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो गुड कॉप और बैड कॉप जो खेल रहे हैं ऐसे ही खेल रहे हैं जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब सोलो फ्लाइट इसलिए कर रहे हैं कि उनका भावताव नून लीग उनके साथ इसलिए नहीं कि उनको उनके ऊपर इतबार नहीं है, पीपल्स पार्टी इसलिए उनके साथ नहीं मिली कि उनको उनके ऊपर इतबार नहीं है, मौलाना फजल रहमान साहब को इन दोनों पे इतबार नहीं है। लिहाजा मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि कोई मसल दिखाएं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की एक चीज है, मुशर्रफ का दौर हो वो हुकूमत में होते हैं, बेनजीर भुट्टो का दौर हो वो हुकूमत में होते हैं, नून लीग की हुकूमत हो वो हुकूमत में होते हैं, यानी मार्शला की हो, डिक्टेटर की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, और मुल्ला मिलिट्री अलायंस की बात जब MIB बन जाता है उसको ये बातें एक तरफ मुल्ला मिलिट्री अलायंस की बात होती है, उसामा साहब वही फजल रहमान साहब जिनका माइंडसेट भी आपको पता है, लेकिन उस वक्त MMA जिसको मुल्ला मिलिट्री अलायंस का भी नाम दिया गया। अब ये देखें इनका बयानिया क्योंकि समझ नहीं लगती, जो नजरियाती और नजर आती वाली है, ये तो इनका कोई ऐसा कमाल है, एडजस्ट हो जाना। तो लाजा ये है कि आप तिलमिला रहे हैं, उनका सिर्फ यही है कि वो कहते हैं खुदा के लिए किसी तरीके से बंगला मेरा जो 22 नंबर है वो वापस दे दो, एक आध गाड़ी दे दो, स्क्वाड दे दो, इतना डीजल मैं नहीं डलवा सकता, लस्सी पल्लों से पैसों से नहीं पी सकता। मुज़ाकरात का कोई रास्ता बाबर साहब है, क्योंकि JUI की तरफ से तो ये खबर आ रही है कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो हुकूमत को मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएगी, या जिस तरह उनके अहम रहनुमा वो कह रहे हैं हर थाने में लड़ाई होगी, वो तो हमले के लिए तैयार बैठे। उसामा साहब, जमहूरी गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा मुज़ाकरात का ही रास्ता जो है वो चुनती है। अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट पे मुझे हैरत है कि ये खुद उस जो मार्च अभी होना है या नहीं होना, ये कितनी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं या नहीं आती, ये पहले से ही मौलाना के साथ इन्होंने मामला जो हैं वो मुज़ाकरात से आगे लेके जा रहे हैं, बल्कि बजाय ये कि गवर्नमेंट कोई संजीदगी दिखाती मुज़ाकरात के लिए, कोई डेलीगेशन बनता, वो मौलाना को इंगेज करता, मौलाना से बात करता कि जनाब अगर आपने चलें आपने आज़ादी मार्च करना है, आप मीनार पाकिस्तान में आ जाएं, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। डोगर साहब डेलीगेशन तो सेंटर शिबली फराज और गए थे लोग, मौलाना इतना ज्यादा मांग लिए इमरान खान साहब, इतना ज्यादा हम कहाँ दें उनको, वो तो सिर्फ इस्तीफा मांग रहे हैं। वो तो बहुत पहले की बात है सर, वो तो बहुत पहले की बात है, वो तो सेनेटर के इशू पर गए थे। आप भी चीजों को गड़बड़ कर रहे हैं, वो सेनेट में तो अभी भी डिमांड तो उनके पीछे नहीं हटी ना। नहीं सर, गवर्नमेंट में बड़ा शेयर मांगते हैं साहब, गवर्नमेंट ने क्या संजीदगी दिखाई है, आप उनके बयान देखें, वो तो खुद पढ़ के वही गवर्नमेंट जो आज से 6 महीने पहले हर मिनिस्टर ये कह रहा था कि आप लेके आए कंटेनर, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको खाने देंगे, आप लोग नहीं ला सकते, लोग भी हम आपको देंगे, लेके आ रहा है वो 50,000 बंदा, देना अब जगह उसको, बजाय उसको ये करने के ये अब कह रहे हैं कि जनाब हम ये कर देंगे, बड़के मारनी शुरू हो गए हैं, मगर उसमें भी यूटर्न मार लिया। चले मसला ये था कोई डेलीगेशन जाता, उससे बात करता, उससे कहता कि हो जाएंगे थोड़ा सा नहीं लेकिन नहीं सर, वो माहौल को खराब कर लिया ना। आप KPK के CM का स्टेटमेंट सुन लें, उसके बाद आप जो है जो बाकी हैं उनका स्टेटमेंट सुन लें। मुझे अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुसालती जो अमल का कोई अच्छा, इसका मतलब है गवर्नमेंट खुद मुझे लग रहा है कि मौलाना से एक हाथ आगे जा रही है लड़ने के लिए कि जनाब हम आपसे लड़ेंगे और देखेंगे आप कैसे आगे हैं। जो आपको लगता है कि वो इससे हटेंगे दे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दे, तो यार इन्होंने भी दी थी, इन्होंने भी की है, हर एक ने की है, तारुल काजी ने दौरा की है, क्या मौलाना को पहला काम करने जा रहे हैं, ये पहली दफा हुआ है। अजीब बात कर रहे हैं, सियासी गवर्नमेंट है, कोई भी धरना देना कर सकता है। PTI ये बात PTI ने भी 4 दिन का धरना दिया, ये खुद धरना देते हैं। सुन ले, इमरान खान ने 4 हल्के खुलवाने के लिए इमरान खान हर फोरम पे गए, उसामा साहब जी हर फोरम पे नहीं गए, अदालतों में नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गए, जब उनको कहीं से इंसाफ नहीं मिला तो उन्होंने धरना दिया। मौलाना फजल रहमान साहब उनको बताएं तकलीफ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, किससे आजादी चाह रहे हैं, क्या मसला है। इमरान खान सीट उनकी अपनी नहीं है, अगर साहब एक मिनट, सीट उनकी है नहीं, अवाम इनको मुस्तरद कर दिया। मैं आपकी बात, इसका मतलब कि वो जलसा नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि उनको सियासत से बाहर निकाल दें, बैन लगा दें, यार उनका राइट है। लेकिन मदरसे के स्टूडेंटों के साथ नहीं, अपने कारकुनों को तो यहाँ भी तो स्टूडेंट ही आए थे, या ये मनहाजुल कुरान के स्टूडेंट नहीं थे,
कौन थे? नाजिल कुरान के कारकुन वो क्या थे। आसमान से उतरे थे लोग? मदरसे के लोग नहीं थे सर वो एक ही मदारस बात के है, लोग गजा नहीं दो थे। चीजों को गड़बड़ ना करे। चलो, एक ही थानों चीज पर है। हमला तो ना लेकिन करें ना। मुझे ये है कि ये गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे लोग, सीरियस लोग हों मान लेते जो हैं। कि बाबर साहब जाकर मुझे बताएं। इसको बेहतर तरीके मुझे से हल बताएं करते। क्या मौलाना इससे PMLN पीछे से हटेंगे? डायलॉग करते, पीपल पार्टी से डायलॉग करते, मौलाना से डायलॉग जरूरत नहीं करते, है, वो तो वो जा ही नहीं गुंजाइश रहा निकालते। है। यानी एक वो तो मौलाना कह रहे फजल हैं कि- रहमान साहब नून लीग और पीपल पार्टी को तो डायलॉग हुकूमत तब करे जब उनके साथ जा रहे हो, वो तो जा ही नहीं रहे। अच्छा मुझे बताएं बाबर साहब, सर नून लीग ने कोई इनकार नहीं किया जाने से। ये मुझे चलो कोई डाइट ऐसी टू statement चले नहीं जाएंगे आई। अगर तो अच्छा, उसका मुझे अभी जवाब तक है। नून लीग अगली की तरफ खबर से पर ऐसी जाना। कोई तो स्टेटमेंट देन नहीं आए आई। क्या मैदान में आ रहे हैं बेचारे तिलमिला रहे हैं, कब जाना है उन्होंने? मेरा सवाल तो सुन लें। जी, जी। मुझे ये बताएं बाबर साहब के मुज़ाकरात के लिए कोई होता है फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो आपको लगता है मौलाना साहब मान जाएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे से नीचे कोई बात हो जाए या हुकूमत जाने से नीचे कोई बात हो जाए? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का इस्तीफा हर सूरत चाहिए, इससे नीचे नहीं, किसी नहीं, के ऐसी मानेंगे। बात नहीं। तो क्या हुकूमत कुछ ऐसा, उसामा साहब, मैं- कोई हुकूमत मेरा- उनको मेरा- कुछ ऐसा मेरा- पेश कर मेरा- सकती है? मेरी एक बात वो क्या सुन। चीज़ है कि मौलाना साहब रुक जाएंगे? मेरी एक बात सुन लें। इमरान खान साहब सारी दुनिया में, UNO में भी ये तकरीर करके आए हैं, अमेरिका में भी उन्होंने सारी दुनिया के मीडिया के सामने ये बातें की हैं कि जनाब दुनिया का कोई ऐसा मामला नहीं है जो मुज़ाकरात से हल नहीं हो सकता, और जंगें जो है वो मामलात को ख़राब करती हैं, हल नहीं करती। आप अफगानिस्तान के बारे में ये बयान दे रहे हैं, आप ईरान और सऊदी अरब के हवाले से ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उससे भी मुज़ाकरात कर लें, क्या हरज है उसमें? हो उस जाएगा, पे- तो उस टाइम पे है, आप तो क्या है? गोलियां चलो, चला, आपके अच्छी मिनिस्टर ने अभी पहले 27 गोलियां बरसानी अच्छा, शुरू कर दी। 27 अगली नारे खबर लगाने दे शुरू कर देंगे, डॉक्टर अब साहब- हम ये कर देंगे, देखिए- हम उठा लेंगे, हम उनका बेड़ा गर्क कर देंगे, अगले को और इश्तियाल दिला अच्छा, रहे मुझे हैं बताएं। कि जनाब अगर तूने कोई जेन बनाया हुआ है तो वो भी चेंज ना करें। अच्छा, अभी अभी बहुत तक हो रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात की कोई ऑफर नहीं आई, हुकूमत की तरफ से सिर्फ और सिर्फ धमकियां आई हैं, और जिससे तो मुझे लग रहा है कि मौलाना को इख्तियार दिलाया जा रहा मुज़ाकरात है। होने चाहिए, शायद देखते हैं आने वाले दिनों में हो जाए। यार बेहतर था उनसे बात करें, या अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है आप बाबर जलसा साहब, कर अभी आप लीजिएगा। देखें ब्रेकिंग न्यूज़ जो चल रही है, अब से कुछ देर पहले भी आपको स्क्रीन पर शायद दोबारा आ जाए, मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही हैं कि कोई धड़ेबंदी नहीं है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग मुत्तहिद है, ये धड़ाड़ों की खबरें जानबूझ के चलाई जाती हैं हुकूमत को, और कुछ ये नहीं अलग मिल रहा। बात है कि शहबाज शरीफ जो है कभी कभी उनकी कमर में ऐसा दर्द आता है कि वो अच्छे भली एक डेवलपमेंट से साइड पे हो जाते हैं कि जनाब, और उनका दर्द जो है वो बड़ा समझदार है कि अगर तो धरना मौलाना के धरने में नहीं जाना तो वो फिर बड़ी जल्दी से मौलाना से भी बात करते हैं, बिलावल भुट्टो से भी बात करते हैं, और अगर नवाज शरीफ की तरफ से प्रेशर है कि आपने जलसे में जाना है और हर सूरत में जाना है तो उनकी कमर में एकदम दर्द होता है और वो मादत कर लेते हैं कि जी मेरी कमर में दर्द है तो मैं चल नहीं सकता। अगर नवाज शरीफ कहें कि मौलाना से मुज़ाकरात करें, मौलाना कहते हैं मैं आपसे मिलने आना चाहता, तो वो कहते हैं मेरी कमर में दर्द है। अगर नैब उनको बुलाती तो उनकी कमर में दर्द होता है, नैब कोर्ट उनको बुलाती तो उनकी कमर में दर्द होता है। नेशनल असम्बली की जितने भी सेशन हुए हैं उसमें आज तक दर्द नहीं हुआ। उसके अलावा जब उनकी मर्जी की कोई चीज़ होती है तो उसमें कभी दर्द नहीं होता, और ये दर्द अब फिर आएगा। आप देखेंगे कि मौलाना का जब जो है आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए मरियम और नवाशी का प्रेशर बढ़ेगा तो उसके साथ साथ दर्द भी बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा तो वो घर में होंगे तो वो सियासत से अलहदा रहेंगे। तो आप आने वाले दिनों में देखिएगा ये दर्द बढ़ता जाएगा, इख्तिलाफात बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। वो इसलिए नहीं बढ़ेंगे कि शहबाज शरीफ साहब घर में होंगे, सियासत जो है वो बाहर होगी। तो बयानिया तो हुक्म तो चलना है मियां नवाज शरीफ साहब का, वो कह जेल रहे में हैं है, बयानिया वाले मरियम साहिबा और नवाज शरीफ तो जेल में है। शहबाज लेकिन शरीफ सर साहब- बयानिया उनका ही चल रहा है। ये अगर शहबाज कहना ये शरीफ तो पता- की लेकिन शहबाज मैं शरीफ की आपको- कमर में दर्द हुआ तो मतलब ये है कि नवाज शरीफ का बयानिया स्ट्रॉन्ग हुआ। अच्छा, ये तो आप लाज़िम उनके जरिए वो आ जाएंगे। अगर नून लीग, फिर नवाज शरीफ साहब कहते हैं आए जी, नून लीग भी साथ शामिल हो जाती है किसी ना किसी तरह। वो कह तो ये रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, वो साफ कह रहे हैं कि हमारी तैयारी नहीं है, वक्त चाहिए, पोस्टपोन करना चाहते थे, आगे ले जाएं। तो क्या फिर वो लोग इकट्ठे कर सकेंगे, मौलाना के साथ मिलकर कुछ कर सकेंगे? देखिए मौलाना साहब जो भी सारी चीज़ चला रहे हैं और हुकूमत जानबूझ के सिर्फ देख रही है ताकि पूरी दुनिया तक, पाकिस्तान के लोगों तक एक्सपोज हो जाए। एक तो ये जो यूनाइटेड अपोजिशन थी ना, इसका जो भांत की जो बोलियां बोलते थे, एक तो ये हिपोक्रेसी का पता चल जाएगा ये किस तरीके से आपस के एक अंदर से ही एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है। दूसरी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब से मुज़ाकरात ज़रूर होंगे, लेकिन उस वक्त मुज़ाकरात में जो पूरी तरह जब पूरे पाकिस्तान के सामने वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनका असल चेहरा सामने आ जाएगा, फिर हुकूमत मुज़ाकरात करेगी। लेकिन शायद इसकी भी नौबत ना आए। मौलाना फजल रहमान साहब को खुद एहसास हो जाएगा कि मैं जितनी पढ़ के लगा रहा था, मैं बता रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब अभी आराम से बैठ जाएंगे। उन्होंने ये तो देख लिया कि नून लीग उनके साथ नहीं चलने के लिए तैयार, अभी तक नहीं तैयार। देखे ना, वो बेचारे अकेले चल पड़े हैं ना, उन्होंने ऐलान तो कर दिया। अच्छा, उसके बाद पीपल्स पार्टी
एक बाप दुआ देता वो है, भी नजर वो नहीं आ अखलाकी वाले से पीछे हट गया। अब मामला ये है, मौलाना फजल रहमान साहब जो है, उन्होंने अभी भी उनका मुतालबा क्या है कि बलूचिस्तान की, चले वो सारी चीज़ें छोड़ दें, बलूचिस्तान की भी ना उसको मिले, कुछ KPK से नाम मिले, MNA तो उनको लोगों ने मुंतखब नहीं किया। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको कोई कमेटी, कश्मीर के अलावा कोई कमेटी और लस्सी कमेटी का चेयरमैन बना दें, कोई इस तरह का कोई उनको सरकारी घर मिल जाए, उनको % प्रिविलेज मिल जाए। लेकिन उनको कैसे बनाएंगे सर कश्मीरी या लस्सी देखिए कमेटी? वो तो इलेक्टेड है ही नहीं, उससे पहले तो MNA होना जरूरी देखिए है। गवर्नमेंट खपा सकती है, देखिए और सर इतना उनके साथ जुल्म तो ना करें ना। कमेटी तो असेंबली की होगी ना, या तो मशीर देखिए बना मुझे दे। पता है मशीर भी बना सकते हैं, उन्होंने खुद आज क्या क्या उन्होंने कहा कि मतलब मजाकरात assembly के की दरवाजे कमेटी का खुले। चेयरमैन उनके बेटे को कुछ लगा दे चले। हाँ असद रहमान है ना, वो असद महमूद रहमान है, उनको वजारत छोटी मोटी दे दें, मतलब देखिए ना, हाँ, वो कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी बन नहीं सकता है। नहीं कश्मीर नहीं, उनको वजारत हाउसिंग उनकी वैसे तो डिमांड होती है ज्यादातर, क्योंकि बड़ा खांचे वहां पे आते हैं। देखिए उन पहले आते थे, वो चंबा हाउस में ठहरते थे, 50 लोग होते थे, सरकारी खर्चे होते थे, वहां पे उनका घर था, वहां पे लोग आते थे, आगे पीछे गाड़ियां होती थी, इवन के वापडा गाड़ी कई साल बाद उन्होंने वो वापस की कर्नल साहब। और सरकारी खर्चे, अब वो डीजल पल्ले से उनको डलवाना पड़ता है, मसला है, पल्ले बाबा से साहब, गाड़ियां एक हैं, मसला पल्ले है, से गाड़ियों को तनख्वाह देनी पड़ती है, पल्ले से लोगों को खाना खिलाना पड़ता है। पहले उनके पास इतना बड़ा रुमाल होता था, लोग नजराने भी दे जाते थे, डीजल भी मुफ्त में पड़ जाता था, घर भी चंदा भी काफी इकट्ठा हुआ है। नहीं, मुझे बहुत बाबर साहब ये छोटा। बताएं। डॉक्टर साहब मुझे वैसे ना हाँ जी। इतने बड़े लीडर हैं, इतना बड़ा उनका कद काठ है, लेकिन चंदा जो है ना, जो इकट्ठा हुआ है ना, वो मैं उसका अगर फिगर बताऊं ना, तो मेरा ख्याल है 3 कंटेनर वो कह रहे हैं लेकिन- तैयार कर रहे हैं, लेकिन बसें साहब, वगैरह सारी कंटेनर थानों के पर हमला करना पैसे है, चाहिए। थानों पर हमला करने की वो बात कर रहे हैं, तो ये ऐसी हो देखिए अगर जाएगा। ऐसी मियां बात साहब, करेंगे कुछ तैयारी तो तो होगी फिर उनकी। उनको नहीं आना चाहिए। जो बंदा ऐसी बात करता है कि मैं थानों पे हमला करूंगा, अच्छा। ये ओपनली मैं समझता हूं, ऐसे किसी भी, क्या ये पॉलिटिकल किसी को हक है? वो अगर दुरानी सर साहब ने बात PTV की- के ऑफिस में हमला हुआ है, तो वो गलत है कैसे ना हुआ है? बाबर साहब, आपके उन्होंने सामने गलत हुआ किया। था, हुए आपको हैं नहीं ना। पता हुआ पर्चे हुए हैं यहाँ ना। पर तो ये भी नारा लगेगा वहाँ प्राइम पे मिनिस्टर हाउस पर चैलेंजिंग- अटैक कर दो, मुझे असेंबली पर बताएं, अटैक कर दो। डॉक्टर साहब, कर्नल जब साहब, ये चीजें तारीख का KPK हिस्सा की है, हुकूमत आप थी, इसको बता नहीं सकते। आपने ये वजीर तारीख आला में लिखी KPK गई को है। इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया, आपने सड़कों पे खंदके को दी, अच्छा। आपने पूरा पंजाब जो है खंदके मेरी को के बंद कर मेरी दिया था। गुजारिश सुनिए, मुझे मेरी ये गुजारिश- बताएं, एक उस मिनट। वक्त क्या मुल्क में एक मिनट, बाबर साहब, एक मिनट। इस वक्त नून मेरी लीग बात की सुनिए। हुकूमत थी, मेरी एक बात सुनिए। जमहूरी हुकूमत थी, अच्छा। उसने क्या किया? आज आप पढ़े, सुन ले। आपको मजबूरी याद आ मेरी रही है। गुजारिश नहीं 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 एक नहीं, मिनट, एक आपने जो बात कर रहे हैं कि तो थानों एक पे बंदा हमला, अगर कहता है हमले मैं तो थानों पे इसी से हमला भरे हुए करूंगा, हैं। क्या इमरान खान ने कहा मैं थानों पे हमला करूंगा? मेरी बात सुन ले। क्या इमरान इससे खान हटकर। वायलेंस अच्छा, तरीके है तरीके इंसाफ की? एक सवाल है ना, अभी भी वो कोर्ट में केस चल रहा है, PTV हमले का नहीं, कभी अच्छा, भी इस बात- कोर्ट में केस है सर, देखें, कोर्ट में अभी केस भी है, लोगों के खिलाफ तो केस that है, in court decide हमला कौन हुआ करेगा? था, हमला वो भी हुआ, एक अदारा था, environment वो भी गलत था, पाकिस्तान का शैलिंग स्पोर्ट की का गई, अदारा था, गोलियां वो मारी प्राइवेट गई, कंपनी नहीं थी। शैलिंग की अच्छा, गई, गोलियां मारी गई लोगों को। वो भी क्या गलत था। PTI का एक बंदा भी उसके पास असला था? वो भी गलत था, ये क्या भी गलत उन्होंने होगा। धमकी दी थी? अच्छा मेरी बात सुन, उन्होंने कहा कि सवाल अफसरों सवाल के साथ सवाल अटैक सवाल करेंगे। मेरी बात सुन ले, अगर वो वहां गलत कुछ हुआ था इस तो तरह अब की मैं धमकियां लेके आप चढ़ दौड़ेंगे Two फांसी। wrongs तो don't make a रियासत right। का- अच्छा बात सुन ले, बात रियासत सुन ले, खामोश हो जाएगी। मुझे बताएं बाबर जिस साहब, बंदे का मुझे दिल बताएं, करे, नून लीग ने 50 भरपूर बंदे कोशिश उठेगा, की। अच्छा खरल जलवा साहब कर सवाल दे। सुन ले, खरल साहब सवाल हिस्ट्री सुन तो ले। ये लिखी गई अच्छा है। सवाल तो सुन लेना, सवाल सुन ले। सियासी तरीके से जाएं, खरल साहब आपका बस पूरा बस। मन अच्छा, वो सियासी इस तरह समझ नहीं आएगी। एक मिनट है। थानों पे हमला करना कौन सी सियासी जमात सियासी होती है? तरीका क्या होता है? सियासी ये आज आप- सियासी तरीका आप बताएं। प्रोटेस्ट करें, लेकिन आप सियासी वो जब ये आप राइट है प्रोटेस्ट आपको। करना चाहते हैं, सर, आपको आप घर से जाएं तो निकलना सही, दे, 27 अक्टूबर लीडरशिप बहुत को दूर अरेस्ट है। कर लिया जाए, 27 तो वो अक्टूबर फिर- को अभी वो तो कह सर रहे किसी हैं- की समझ नहीं आएगी, मेरी बात सुन ले। अब अभी एक तो सवाल है कोई बाबर arrest साहब, नहीं हुआ। आपसे मेरा सवाल जी, है जी। इससे जरा हटकर कि नून लीग ने भरपूर कोशिश की कि मियां नवाज शरीफ साहब को किसी तरह जेल से रिहा करवाया जाए। GT रोड से लेकर उसके बाद मरियम साहिबा का वो कपड़े पहनना, जा जाकर जलसे करना और ये कहना कि जी हम हर सूरत निकाल लेंगे, फिर वो किसी तरह से इलाज के लिए लंदन भेजे, सब अभी तो कोशिशें मोबाइलों कर से डाटे निकल रहे हैं फिलहाल। चले, जेल से सब निकलने उन्होंने के लिए। कोशिशें कर ली। उस बहुत वक्त मौलाना खतरनाक साहब है। साथ नहीं आए। जब वो सड़कों पर आकर जल्द से जुलूस करके नून लीग कुछ हासिल नहीं कर सकी अपने लीडर की रिहाई, कि कानून के मुताबिक सजा हुई तो अब वो कानून का रास्ता कानून खुद बनाएगा, वहां नहीं, सड़कों से वो नहीं हासिल, तो क्या अब नून लीग अगर मौलाना साहब के साथ आ भी जाती है तो पहले वो अपने लीडर की रिहाई नहीं करवा सके, सड़कों पर आके जल्द से रैलियां सब कुछ करके देख लिया, दबाव भी डाला, धमकियां भी दी, धमकियां जजेस को भी दी गई, तो अब मौलाना साहब कैसे कामयाब हो जाएंगे? देखिए उसामा साहब, पहली चीज़ तो ये है कि मुझे नहीं पता कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, मैं इसकी कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। PMLN ने जो जलसे किए, जलसे करना सारी पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट होती है, एक रेड लाइन होती है, आपको बहरहाल वो रेड लाइन आप क्रॉस नहीं कर सकते। आप ये नहीं कि आप लोगों को इकट्ठे करके स्टेट के खिलाफ लोगों को उकसाएं, रियासती अदारों के खिलाफ लोगों को उकसाएं, अदालतों के खिलाफ लोगों को उकसाएं,
तो उससे मैं एक थोड़ा सा ये था कि कारकुन भी तो सोचेगा ना कि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, हम सड़कों पर आते रहे अपने कायद नवाज शरीफ के लिए, तब ये मौलाना साहब आए नहीं, आज हम इनके साथ जाकर क्या करेंगे जब हम खुद नाकाम रहे, ये हमारे साथ उस वक्त आए नहीं, आज हम इनके साथ क्यों चले जाएं? साहब अभी तक जितनी मीटिंग्स हुई है ना उसमें कहीं ये डिस्कस नहीं हुआ कि PMLN या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोग लेके आएगी। लोगों की मौलाना ने डिमांड ही नहीं की। मौलाना तो कह रहे हैं कि बंदे तो मेरे पास हैं और मैं बंदे सिर्फ मैं ही लेके आऊँगा। अच्छा। हाँ, उनका खर्चा पानी वो चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है इसका थोड़ा सा वो वज़न उठाएं। अच्छा। PMLN जो है, मैं ये भी सुनने में आया कि शायद कोई 50 करोड़ रुपया मांगा है और PMLN 50 करोड़ रुपया देने को तैयार भी है। अच्छा। हाँ, जो मेरे तक इतलात हैं, जो खत पहुंचा है और जो बातें पहुंची डॉक्टर साहब किधर से देंगे? टीटियां तो उनकी आपको पता जगह जगह अपने कारकुनों से हमेशा पहले भी इकट्ठे करते हैं। आप इनके कहने पे मलक रियाज जैसे लोग, मियां मनशा जैसे लोग, इकबाल ज़ैद जैसे लोग और बड़े लोग जो है वो टाइकॉन जो है नहीं पैसा बेचते थे आपको दुनिया। सर सिर्फ एप्लीकेशन का, मैं इस चीज का गवाह हूं, सिर्फ एप्लीकेशन के सर हजार कितने फॉर्म के लिए पता नहीं 50,000 तो टिकट का तो रेट छोड़ दे। खोकर बरादरान ने आपको पता है जद्दा में दिया, वहां पे महल पैलेस बन गए 200 कनाल के 60 50 करोड़ रुपया तो कोई रकम ही नहीं है। आपने पीछे देखा जब इनका अपना मामला था नून लीग की क्यादत ने जब MNA MPs को पैसे इकट्ठे किए, कितने टोटल इकट्ठे हुए? आपना जब इन्होंने शो करना था कितने पैसे? पैसे भी आ जाते हैं, चले पैसे भी मौलाना साहब किधर से आएंगे? बाहर से वो भेज नहीं सकते, इधर को देने के लिए तैयार नहीं। कोशिश तो है ना। अच्छा फिर भी पैसा मेरे नजदीक मसला ही नहीं है। अब तक मुझे मौलाना की कोई कामयाबी दिखा दे। एक बच्चा पहले से लेके 10 साल से फेल होता है तो अब वो कैसे कामयाब हो जाएगा? मौलाना साहब की मुझे बता देना, जब से हुकूमत आई है मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग है, गवर्नमेंट ने भी 3 लेयर की प्लानिंग की है, मौलाना ने भी 3 लेयर की प्लानिंग की है। सर कहां तक पहुंचता है कहां तक नहीं पहुंचता ये मुझे नहीं पता, मैं इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। एक नाकामी भारतीय सरकार की भी है, वो मकबूजा कश्मीर में जुल्म बढ़ाती जा रही है, जबर बढ़ाती जा रही है, लेकिन वो अपने उस जबर में कामयाब नहीं हो रही है। आवाज़ें दबाने की कोशिश है मगर बात हो रही है, मीडिया में बात हो रही है। हम भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला अब पता चला मकबूजा कश्मीर में 60 रोज़ हो गए हैं कर्फ्यू लगे हुए और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि 9 साल तक के बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बदनामी में इजाफा हो रहा है मोदी सरकार की। हर तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं, हर सतह पर बात हो रही है कि इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है और हजार कोशिश के बावजूद, लॉबिंग के बावजूद, पैसा खर्च करने के बावजूद इन आवाज़ों को दबाया नहीं जा सका। लेकिन कब तक ये सिलसिला चलेगा? असद खरल साहब, ये अजीब बात नहीं कि 80 लाख लोग हैं, निहते हैं, कुछ इनके पास 10 लाख फौज है, उसके बावजूद इतना खौफ है कि कर्फ्यू में नरमी नहीं कर रहे। स्कूल्स बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, खौफ की फिजा है। तो मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में 60 दिन तक 80 लाख लोगों को इस तरह जेल में रखना, शायद दुनिया में ऐसी और कोई मिसाल तारीख में नहीं मिलती। बिल्कुल उसामा साहब, एक तो ये जज्बा एक मुसलमानों का जो जज्बा है, जज्बा ईमानी भी उसको आप कह सकते हैं, और दूसरी बात ये हिपोक्रेसी भी पूरी दुनिया के जो लंबरदार हैं, नाम नहाद, जो आलमी जो बड़े बड़े इदारे हैं, जो NGOs हैं, जो ह्यूमन राइट्स की जो चीज़ें हैं, जो मोमबत्ती ग्रुप है, जो इदारे हैं, अगर ये काम आपने कितने कहा 80 दिन या 60 दिन, मैं कहता हूँ 8 दिन, अगर 80 लाख की बजाय 8 लोगों को, 8 अमेरिकी शहरियों को, 8 इजराइल के लोगों को, 8 बरतानिया के लोगों को जानवरों की तरह महबूस कर दिया जाता अपने मुल्क के किसी हिस्से में, तो फिर आप तमाशा देखते। ये है हिपोक्रेसी, ये है इनकी असल चेहरे कि जब जिसको इस्लाम टेररिज्म उसको नाम दे दिया जाता है, मुसलमान 80 लाख जिस तरीके से उनके साथ सलूक हो रहा है, और ये कोई चीज़ हम इधर नहीं बैठ के बता रहे, ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बता चुके हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें हाईलाइट हो चुकी हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस पे बता चुका है, वो वाशिंगटन पोस्ट हो, वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो BBC हो, वो CNN हो, हर
जो है हवाले से चीजें सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस पे लिखा जा रहा है जी, ये लिखा जा रहा है कि भारत जाने के लिए तैयार नहीं है। ये चेहरा जो बेनकाब हो रहा है, इतना नुकसान कभी भारत के इमेज को आज तक नहीं पहुंचा जितना अब पहुंच रहा है, जिस तरह अब लिखा जा रहा है, जो बातें आज हो रही हैं। और ये अंदर से आवाज उठ रही है कि ये तो इनकी मैशियत को भी ले डूबेगा और भारत ने जो अपना इमेज बनाया था 70 साल में कि जी सेकुलरिज्म का और दीगर सारा, वो अब खत्म हो रहा है। उसामा साहब, आप देखिए कि जो सेकुलर इमेज की आप बात कर रहे हैं, अभी वो 49 लोग सिविल सोसाइटी के और वो प्रोमिनेंट नाम जिन्होंने मोदी को एक ख़त लिखा था कि जिसके ये जिस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें जो लोग हैं वो लोगों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट कर मार रहे हैं, और पूरे इंडिया में अक्रॉस इंडिया, कश्मीर से लेके चेन्नई तक, जहाँ जहाँ आप देखें जो ये हिंदुता की तहरीक चल रही है, और जिस तरह से आरएसएस के गुंडे माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, बुद्ध मज़हब के लोगों को, सिखों को, दलित को टारगेट करके मार रहे हैं, उसको रोकने के लिए जो 49 लोगों ने खत लिखा मोदी को, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, उन पे पर्चा दर्ज कर लिया गया है। मैं अभी चंद दिन पहले एक इंटरनेशनल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर वो तमाम ऐसे शहर जो कि मुसलमानों के नाम पर थे या वो क्रिश्चियन के नाम पर थे, उन सब के नाम बदले जा रहे हैं, और कुछ के बदल दिए गए और बाकियों के भी बदले जा रहे हैं। तो जो इंडिया का सेकुलर इमेज था, उसामा साहब, वो खत्म हो गया, खत्म हो नहीं रहा, आपने बड़ी बात कही, हो गया। खत लिखने पर बगावत का मुकदमा है, बगावत का, कि खत क्यों लिखा कि जी मासूम लोगों को कत्ल कर दिया जाता है, और नारे लगवा के, नारे लगा के एक साजिश के तहत इंडिया को हिंदू स्टेट बनाया जा रहा है। ये एक हिंदू स्टेट है जिसमें माइनॉरिटीज जो है उनको, उनके लिए जमीन तंग की जा रही है, उनको मारा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है, या ये हिंदू मजहब इख्तियार कर ले या यहां से भाग जाएं, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। यही पॉलिसी कश्मीर में अपनाई जा रही है कि कश्मीरियों को किसी तरह से माइनॉरिटी में ले आए, वहां पर हिंदू आबादकारी साजिशें की जा रही है। उसामा साहब, वो गया है एक हिंदू भी, जाकर दिखाए मुझे, वज़ीर आज़म मोदी जाकर दिखाए, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर जाकर दिखाए, 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू कर लेंगे। अच्छा जी, फिर हैं और सियासत की तरफ। आज खरल कहानी में एक बड़ी ही दिलचस्प बात है, हैरान कुन भी है, अजीब भी है, कि हम समझते हैं, आप खबरों में सुनते हैं कि जनाब शरीफ ख़ानदान ने बड़ा पैसा बनाया सियासत में आके, जरदारी ख़ानदान ने बड़ा पैसा बनाया, अमीर से अमीर तर होते चले गए। लेकिन सिर्फ ये दो ख़ानदान नहीं है, आज एक और ख़ानदान का खोज लगाया है असद खरल साहब ने। खरल साहब, ये कैसे पैसे बनाते रहे? देखें, जिस तरह जरदारी साहब का भी माजी का आपका पता है, और शरीफ खानदान का माजी का, आज भी मेरे पास वो 50-50 हज़ार की उनकी हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त जो भट्टी के लिए उन्होंने कर्जे के लिए अप्लाई की थी, मेरे पास मौजूद है। 1947 से लेकर आज भी डाटा 5-5 हज़ार का उनका टैक्स मेरे पास मौजूद है। ये भी एक साउथ पंजाब के अंदर इन्होंने फुटप्रिंट पे मियाँ शरीफ के ऊपर हाजी यासिन चले, तहसील नाज़म बने, म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन बने, इनकी बेटी MPA बनी, इनके भतीजे MPA बने, और जब ये सियासत में आए तो फिर इन्होंने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह की, टैक्स चोरी किस तरह की, बड़े बड़े कराची के अंदर प्लाजे किस तरह बनाए, फैसलाबाद के अंदर किस तरह प्लाजे बनाए, और सबसे बड़ी बात, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अरबों रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मेरे पास नैब मुल्तान का लेटर मौजूद है, वहां पर इंक्वायरी चल रही है। और एडवाइजर टू अकाउंटेबिलिटी प्राइम मिनिस्टर ने इनका कहा कि टीटियां इनकी भी पकड़ी गई हैं, इनके ऊपर नैब के चेयरमैन को लिखा है। ये मुशीर खजाना से अब्दुल हफीज शेख से, जिन्होंने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के हवाले से चेयरमैन FBR को बकायदा चिट्ठी लिखी, कल इनकी मुलाकात हुई है, 1.5 घंटा इनकी मुलाकात हुई है, 2 से लेकर 3:30 बजे तक। मुल्क बहरान का शिकार है और अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स चोरी में मुलव्वस जो है वो वज़ीर खजाना से लंबी मुलाकातें कर रहे हैं। साबक ये तहसील नाज़म और सारा जिस तरह बताया, अब बाप ये तहसील नाज़म और म्यूनसिपल कमेटी, बेटी MPA, भतीजा जो है वो जनाब आप आ गया, सब्जी फरोश मामूली थे, और उसके बाद पांचों घी में आ गई क्योंकि सियासत में आ गए, बड़े ओहदों पे आ गए। कराची फैसलाबाद प्लाट, कोठियाँ, हाउसिंग कॉलोनियाँ 2 हैं, फैक्ट्रियाँ, प्लांट्स, बेनामी जायदादें, ये सारी तफसीलात स्क्रीन पे हम दिखाएंगे, जायदादें और फ्रंट मैनों के अकाउंट जो है उसकी भी तफसील। और अभी तक मैं कम जो तादाद कर रहा हूँ, जो नैब जो हमने तहकीकात की है, जो FMU ने की है, FBR ने की है, उसके मुताबिक 20 अरब से ज़ायद ये मालियत है।
इन्होंने एक चाय की आड़ में कारोबार किया, काले धन को किस तरह सफेद किया गया, बैंक मुलाजमीन और डिस्ट्रीब्यूटर को गाड़ियां बांटी गई जिन्होंने बड़े बड़े इनके अकाउंट और अब अकाउंट बहुत सारे बंद भी करवाए हुए इन्होंने। फिर उसके बाद ये जनाब उनको मिल रहे हैं और इनकी वाजिबुल अदा जो टैक्स के हवाले से एक तरफ चिट्ठी लिख रहे हैं, दूसरी तरफ मुलाकात हो रही है। इनका रास्ता टैक्स चोरों को मुशीर खजाना के दफ्तर का किसने दिखाया? अब उंगलियां चेयरमैन FBR शब्बर ज़ैदी की तरफ उठ रही हैं, जो आपको पता है फर्गूसन और फिर टैक्स चोरी के सारे तरीके भी बताते थे। हुआ क्या, वजीर खजाना हमाद अजहर की मौजूदगी में, ये मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, हमाद अजहर की मौजूदगी में इसी खानदान, इसी फैमिली, इसी कारोबारी इदारों के बारे में जब ये बात हुई तो शब्बर ज़ैदी के मुताबिक जो हमाद अजहर के साथ उन्हें कोर्ट एंड कोर्ट में बात कर रहा हूं, ऑन ओथ कह दें हमारे अजहर साहब की ये बात नहीं हुई, उन्होंने कहा कि इस फैमिली ने कम अज कम 30 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया है। 30 अरब का मैं चैलेंज कर रहा हूं, टैक्स चोरी किया है सिर्फ 30 अरब 6 अरब की इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है बक्सन का पूरी जेल से, सऊदी अरब में 3 अरब रुक गया है, 12 अरब की वहां पे है। शब्बर ज़ैदी ने मुशीर खजाना के कंधे पर रखकर अब शाहसीन फैमिली जो है वो जो बढ़के लगा रही है अपने इलाके में कि जब हमारी डील डन हो गई है, मुशीर खजाना से हमारी मुलाकात हो गई है, FBR चेयरमैन पहले भी हमारे थे साथी, उन्होंने कहा कि उधर से आके मुझे इशारा करा दे। अब मुझे ये बताएं कि ये सारी जो चीजें हो रही हैं इसके साथ अगली आ जाए। अब एक पटवारी है, यहां से सिर्फ सुन ले, पटवारी और ये इस तरह के लोग, छोटी सी बात, 21 सितंबर को लाहौर के हरबंसपुरा में रियाज खान जंगवी जो पटवारी है उसको तब्दील किया गया। पॉलिसी के मुताबिक SMBR के मुताबिक 2 जिलों के DC के आपस में NOC लाजम होता है, SMBR मारूत, इसमें वो नहीं। कमिश्नर बिलाल लोधी साहब जो है वो एक जो आसिफ बिलाल लोधी साहब है जिनको खास टास्क के लिए उन्होंने फिरोज वाला से सजावर नामी पटवारी जिसको एंटी करप्शन नैब से अरबों रुपए खांचे उसको लाया गया। रात 3 बजे तक 21 सितंबर को जब वो SMBR कमिश्नर से उसने अपील की ये गलत हुआ है, उसको गिरदावर कानू को जाके उनका दरवाजा तोड़ दो, रिकॉर्ड जो है पटवारी ने आके टेक ओवर कर लिया। वजह क्या है, हरबंसपुरा के अंदर 30 लाख रुपया मरले की जगह है, एक सिर्फ अजमेरी हाउसिंग सोसाइटी ने 300 कनाल के ऊपर कब्जा किया है, 70 कनाल साल जमीन पड़ी है, 40 कनाल और पे कब्जा छोटी छोटी दीवारें कर रहे थे जी। और साथ ही ये चाह रहे थे, ये पटवारी रुकावट बन गया, इसने एंटी राइड को 40 कनाल दे दी, 70 के 80 कनाल शालीमार कॉम्प्लेक्स के लिए कर दी। उन्होंने रातों रात अब वो पटवारी जो 6000 अभी भी कनाल पड़ी है हरबंसपुरा में, 11000 तो खा गए। मामला ये है कि फॉरेन ऑफिस की आ जाए। अब वेबसाइट की बात कर रहे हैं, वेबसाइट की समझ थोड़ी सी, वजीर खारजा जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि बेसिकली ऐसी बात नहीं, हम सोच भी नहीं सकते, कंप्रोमाइज कभी भी सेंसिटिविटी नहीं हो सकती। हमने डिजाइन के लिए जरूर की खिदमत ली है, लेकिन ऐसी बात अगर इंप्रेशन जो है ईमेल या डाटा या वो चीजें, हमारा अपना सिक्योरिटी सिस्टम है। अच्छा जी, कल क्या होगा बाबर डोगर साहब? कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 है, लाहौर में कदाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है और बड़े अरसे के बाद लाहौर में एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। श्रीलंका की ही टीम आई थी जब उस पर अटैक हुआ, लाहौर में हुआ, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। तो कल इस पहले T20 के साथ इंशाल्लाह पाकिस्तान में T20 का इंटरनेशनल क्रिकेट का एक नया दौर जो है वो स्टार्ट होगा और सारी इंटरनेशनल बड़ी टीमें इंशाल्लाह लाहौर आएंगी, हम सब मैच देखेंगे और कल का मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। यही बात है कि ना, ये आप मिस कर रहे हैं, ब्रेक में आपने पहले ही बात ये कही, थोड़ा सा सस्पेंस तो रखना, आखिर में आगे मुझे लगा आप मिस कर देंगे जीतेगा कौन। चले जी, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। खरल साहब कल क्या होगा? कल मैं कह रहा हूँ, पहले भी मैं कह रहा हूँ कि अली जान जो साबिक सेक्रेटरी आलत और शहबाज शरीफ से प्यारे हैं, वो कब गिरफ्तार होते हैं, जिस तरह बताया नंबर लग गया, कल भी गिरफ्तार हो सकते हैं। साकिब सुमरो साहब साबिक डिप्टी कमिश्नर और साबिक सेक्रेटरी सेंध जिन्होंने अरबों रुपए के असासे बनाए, लंदन में बना ली। आज टीम नेशनल क्राइम एजेंसी की जो आई थी, FMU, स्टेट बैंक और नैब से भी उनकी मुलाकात मुख्तलिफ कराची में हुई है। उन्होंने कहा कि 12 मिलियन के उनके अकाउंट हमने पकड़ लिए। नैब और FMU ने डाटा दे दिया है क्योंकि ये बेनामी लूट के पैसा अरबों रुपए का ये ले गए वहाँ पे। उन्होंने कहा NSA ने यकीन दहानी कराई कि हमारे पास आलमोस्ट चीज़ें मुकम्मल हो गई हैं और जल्द अकाउंट भी उनके फ्रीज कर दिए हैं और 1-1.5 माह के अंदर इनके खिलाफ बकायदा हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर देंगे। अब बरतानिया से बाबर गौरी के हवाले से भी चीजें मांग ली। मैं जो कह रहे थे ना चेयरमैन नैब, तो मेरा ख्याल है बाहर की जो एजेंसीज हैं हुकूमत की एक वजह से
कोऑपरेशन मिल रही है और ये अरबों रुपए के जो बाहर जो लूटा हुआ माल है मेरे ख्याल वो भी आना शुरू हो जाएगा। कल भी मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी कोशिशें किसी तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये किसी न किसी सूरत में कुछ इनके साथ ताउन करें। और नून लीग कल भी ये कोशिश जारी रखी कि जो हकीकत बाबर डोगर साहब, असद साहब खोल के रख देते हैं, सामने ले आते हैं इख्तलाफात की शहबाज और नवाज शरीफ के दरमियान, उनको दबाया जा सके। तो दोनों सतह पर मुझे लगता है मौलाना साहब भी नाकाम होंगे, नून लीग भी नाकाम होगी। कल भी नाकामियों की खबरें आपको नजर आएंगी इन पार्टीज़ के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।